टॉपिक है। जी हाँ, हेजिटेशन की बात करें तो हमारे देश और दुनिया भर में लोग ऐसे हैं कि लोग इंटरेक्ट करने से कतराते हैं, लोग बोलने से कतराते हैं, बोलने से डरते हैं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं एज अ रिपोर्टर बाहर जाती हूँ, लोगों से हर चीज़ के बारे में, हर टॉपिक के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ, तो वहीं लोग बात करने से कहीं ना कहीं डरते हैं या फिर कहीं ना कहीं घबराते हैं। तो इन चीज़ों को हम अपने हेजिटेशन को कैसे दूर करें, इस बारे में मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और शॉर्ट टर्म में आपको मैं सारी बातें, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगी। जितना भी मैंने खुद के वर्क एक्सपीरियंस से सीखा, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो ज़्यादा बातों को ना खींच करके सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें ये होती है कि जो जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है, जितनी भी चीज़ें मैंने एनालाइज करा है, उन चीज़ों के बारे में अगर आपको बताओ तो सबसे पहले ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी काम में लगे होते हैं, और तभी इस दरमियान ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, हमें कहेंगे कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता, तुम ये काम नहीं कर। तो इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट करो, ये आप हो और अपना काम स्टार्ट करो, अपने काम में आप लगे हुए और पीछे में आपके 10 लोग हैं, ठीक है, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को एक शॉर्ट टर्म में ले लोगे या फिर शॉर्ट टेम्पर में ले लोगे कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो आप कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप उन चीज़ों को एक कान से सुनो, सारी बातें जो भी वो कर रहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये वो जो भी दिस दैट वाली चीज़ है, वो चीज़ें सुनो, बट इस कान से उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, आप लाइफ में सक्सेस कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने वो सारी चीज़ों को नेगेटिव चीज़ें में ढालनी शुरू कर दी कि नहीं, ये लोग बोल रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग जितने भी हमारे देश में या फिर कहीं भी जो भी लोग हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। उनमें इतनी पोटेंशियलिटी होती है कि वो लोग सारी चीज़ें कर सके, सारे काम कर सके। अगर आपको अपना हेजिटेशन दूर करना है तो उसके लिए दूसरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आपके अंदर तो आप चीज़ें सीख नहीं पाइएगा, आप चीज़ें समझ नहीं पाइएगा। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अपना जैसे कि आपका खाना पीना, सोना, घूमना या फिर टाइम पास करना, ये सारी चीज़ों को आप अगर एक साइड में रख करके आपको जो भी चीज़ें सीखनी है अपनी लाइफ में, उसको प्राथमिकता अगर आप दोगे अपनी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे एक दिन ज़रूर पहुंचोगे। इसके लिए इच्छा शक्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर विल पावर ख़त्म हो चुकी है तो वो अगर कुछ भी काम करने लायक बचा भी होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके अंदर इच्छा ही अब ख़त्म हो जाएगी तो उसका काम करने का क्या ही मतलब रहेगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ना एक इंसान के अंदर एक क्रेज़ होना चाहिए। क्योंकि जब तक उसके अंदर वो क्रेज़ नहीं होगा किसी भी काम को करने का, तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए क्रेज़, पागलपन जैसी चीज़ें होनी चाहिए इंसान के दिमाग में, तभी उसको एक ना एक दिन बहुत ही ऊंचा पद मिल सकता है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति एकदम समाप्त हो चुकी है ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप अपनी लाइफ में इच्छा शक्ति को हमेशा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उस चीज़ में जूझ जाओ कि ये काम सिर्फ मुझसे ही हो सकता है और मैं ही ये काम को बेटर और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं, हेजिटेशन को दूर करते हैं, तो उसके लिए हमें हमारा जो दिमाग होता है उसको कूल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठंडा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम शॉर्ट टेम्पर ना बने। क्योंकि अगर हम शॉर्ट टेम्पर बन जाएंगे, लोगों की बातों से चिढ़ेंगे, लोगों की निंदाओं से चिढ़ेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी हमारी लाइफ में जो लर्निंग के प्रोसेस में हमें बाधा देंगी। तो अगर आप लर्नर हो
आप लर्निंग हर चीज़ सीखते हो, तो आप कभी भी शॉर्ट टेम्पर मत बनना। अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना, और शांत आपका दिमाग कैसे होगा वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में आपको बता सकती हूँ। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आप हर रोज़ मेडिटेशन के लिए 15 या आधा घंटा निकालो। आप मेडिटेशन करो रोज़, या फिर हो सके तो आप जिम जाओ, या फिर अच्छा से मतलब म्यूज़िक जो होता है ना, रिलैक्स म्यूज़िक सुनो। मतलब आप अगर टेंशन में हो या फिर आपको काम का प्रेशर है तो उस टाइप की जो भी सैड सॉन्ग्स होते हैं उन चीज़ों से दूर रहो। सैड सॉन्ग आप मत सुनो उस समय। आप बहुत सारे इनर्जेटिक सॉन्ग्स आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आते हैं, मतलब जो एकदम मूड को रिफ़्रेश कर दे, उस टाइप के गाने सुनो। आप बाहर खुली ताज़ी हवा में जाओ, और उसके बाद आप आउटडोर गेम्स खेला करो। ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो आप फ्रेश एयर लेने की कोशिश करो। और जितने भी आपके लाइफ में वेल विशर लोग हैं उन लोगों से कांटेक्ट बढ़ाओ, उन लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे लाइफ में जितने भी वेल विशर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को एक अच्छी दिशा, सही दिशा देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगी, छोटी छोटी टर्म में, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लास्ट का बस एक पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके लाइफ में जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी जहरीले लोग हैं, जहरीले दोस्त हैं, जहरीले रिलेटिव्स हैं, मतलब कोई भी जहरीला क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, उन लोगों को अपनी लाइफ से एकदम दूर रखने की कोशिश करो। हो सके तो कांटेक्ट भी मत रखो ऐसे लोगों का। जितना हो सके उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश किया करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से हट ही जाओ, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके आप दूरी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना आपके जीवन को न तहस नहस करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। जो आपका वेल विशर है, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, आप उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। या फिर उसके बावजूद भी हमारे लाइफ में ऐसे लोग आ ही जाते हैं तो हम क्या ही करेंगे। तो फिर भी अपने माइंड को आप इतना पॉजिटिव रखो, इतना पॉजिटिव रखो कि आपको लोगों की बातों से कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, वो आप खुद डिसाइड करो। और अगर आप छोटे छोटे बातों से अगर आपको इम्पैक्ट पर आपको गलत प्रभाव पड़ जाएगा उन चीज़ों का, तो आपके लिए ही हानिकारक है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। जो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी हमारे दुनिया में, हमारे संसार में बहुत अच्छी अच्छी तरह की चीज़ें हैं जो आपका माइंड एकदम खोल के रख देंगी। या फिर आपका जो भी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो वैसी वैसी चीज़ों से आप जुड़ो अपनी लाइफ में। और लास्ट में मैं वीडियो में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लोग पूछते हैं कि इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है, तो मैं उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी को बताना चाहूँगी कि इंटरेक्शन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, कोई भी एक मुद्दा है, कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, और 5 लोग हैं तो उन पांचों का एक आदमी अगर कुछ अलग तरीके से सोच रहा है तो दूसरा आदमी उसी टॉपिक पे अलग तरीके से सोचेगा, फिर तीसरा आदमी भी अलग तरीके से सोचेगा। तो आप लोगों से अगर जुड़े रहोगे, मतलब जो लोग अलग अलग तरह के से सोचते हैं उन लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों की सोच से 3-4 ये भी जो एक ही टॉपिक पे जो लोग तरह तरह के रिव्यूज़ दे देते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि अलग अलग उनका सोच होता है, ठीक है, अलग अलग तरह की सोच होती है, तो आप उन चीज़ों से भी बहुत कुछ अच्छी और ख़राब दोनों चीज़ें सीख सकते हो। इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारी बातें बताई है कि हेजिटेशन को कम और ख़त्म किस तरह से करें। तो आपको वो सारे टिप्स कैसे लगे आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और उसके साथ साथ हमारा इंस्टा पेज फ्लैश कर रहा होगा यहाँ पे, तो उसे भी जाके आप फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पे तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी आज की मेहनत आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हमारी मेहनत, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और शुक्रिया।